आज हमारी जो है ये जो पंचायती राज विभाग और जल शक्ति विभाग ने कोलैबोरेशन में कुछ कर्मचारी भर्ती किए थे। ये कुछ पॉलिसी बनी थी आज से लगभग 12-15 साल पहले, जिनको जल रक्षक या वाटर गार्ड के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे जो ठियोग का जल शक्ति जो मंडल है मतियाना, इसमें ये 48 लोग जो है वो काम कर रहे हैं और बहुत छोटी तनख्वाह पे ये काम कर रहे हैं, जिसको मात्र ये 5300 पे काम करते हैं। और इनका जो काम के घंटे है उसका कोई हिसाब नहीं है, जो काम के दिन है उसका कोई हिसाब नहीं है। और ये जो श्रम कानून है, श्रम कानूनों का ये खुला उल्लंघन जो है, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार और जल शक्ति विभाग जो है ये कर रहा है। कैसे कर रहा है कि एक जो 8 घंटे से ज्यादा काम, अभी तक जो श्रम कानून इस देश के अंदर चल रहे हैं उसमें 8 घंटे से ज्यादा काम आप ले नहीं सकते किसी कर्मचारी से। और ये कर्मचारी सुबह के 8 से लेकर कई बार शाम के 8 बजे तक काम करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि रविवार का जो दिन है वो छुट्टी, पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर रविवार को छुट्टी होती है। इनको छुट्टी भी कोई नहीं मिलती। ये अगर 30 का महीना है तो 30 दिन काम पे, 31 का महीना है तो 31 दिन ये लोग काम पे हैं। ये श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या क्या आई है? तीसरी सबसे बड़ी समस्या आई है कि 5300 रुपये आप तनख्वाह देते हैं और अब इनका ये तीसरा महीना है जो 3 महीने से इनको वेतन नहीं मिल पाया है। ये बहुत दुख की बात है और मुझे लगता है कि ये प्रदेश सरकार के लिए भी बहुत शर्म की बात है कि आप एक तो हमारे बेरोजगार नौजवानों का जिस तरीके से शोषण कर रहे हैं, आप अच्छी तनख्वाह दे नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत शर्मनाक बात है इस प्रदेश की सरकार के लिए कि 3-3 महीने आप मात्र 5300 रुपए की जो तनख्वाह है वो अपने कर्मचारियों को दे नहीं पा रहे हैं। और ये कैसे अपने परिवार का गुजारा करते होंगे? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कोई बीमार हो जाए, कोई फेस्टिवल हो, कोई दूसरी बात हो। और अभी तो आप जानते हैं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में और हिमाचल में शिवरात्रि का जो उत्सव है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और 26 तारीख को शिवरात्रि है। आज ये 17 तारीख होगी है, 9 दिन बाकी बचे। इन्होंने घर में खरीदारी करनी है, जो दूसरे और काम होते हैं वो करने हैं। और इनके पास अभी 3 महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है। जी, जैसा कि कहा आपने कि 3 महीने का वेतन नहीं मिला और 8 घंटे से अधिक काम लिया जाता है, तो जितनी भी उठाऊ पेयजल योजनाएं हैं इनके कंधों पर चलाई जाती हैं। अगर इनको भी वेतन नहीं मिल रहा है तो एक बहुत दुखद विषय है। कुछ आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, अपना परिचय दीजिए और बताइए। सबसे पहले मैं न्यूज़, जितने भी न्यूज़ चैनल है सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमारी आवाज़ देश प्रदेश में उठा रहे हैं। जी, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं बबलू वर्मा, ठियोग तहसील डिवीज़न में कहना से हूँ, पंचायत कथोग। जी, मैं एक एज ए वाटर गार्ड नौकरी करता हूँ। तो मेरे पास 3 स्कीमें दी हुई है, जो वो घर से 5-6 किलोमीटर दूर है और एक स्कीम आने जाने के लिए 15 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा जो ये मीडिया बंधुओं से और मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को भी सूचित करना चाहता हूँ कि 3 मंथ से हमारी 2 महीने हो गए और तीसरा मंथ चला हुआ है, जो हमें सैलरी नहीं आ रही है। तो ये तो एक सोचने वाली बात है। अगर हमें तो किस तरह के काम करते हैं आप वहाँ पर, ये भी बताएंगे? आप जो एज अ जल रक्षक आप काम करते हैं, क्या क्या काम आपके कंधों पर रहता है? हमारे कंधों पर फिटिंग का काम हमारे कंधों पर है। सोर्स पे हमें जाना पड़ता है, लाइनें टूटी हुई वो हमें चलानी पड़ती है, गांव गांव में जाके हमें पानी डिवाइड करना पड़ता है। और रात को जो पंप हाउस पे आपके लिए कोई शेड्स वगैरह, कोई सिक्योरिटी रहती है उस समय? जी नहीं। कितने घंटों का आपका जो है काम हमारा तो कभी 12 घंटे भी लग जाते हैं, कभी 8 घंटे लग जाते हैं। 8 से तो ज़्यादा, जब सुबह निकल जाते हैं हम 8 बजे घर से निकल जाते हैं, कभी शाम को 7-8 भी बज जाते हैं। हमारे पास अगर एक साइड का एरिया हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास जो तीन लाइनें दी हुई है तो दूसरी साइड और जाना पड़ता है, वहाँ से फिर रात हो जाती है। तो कभी आपने आईपीएच विभाग के पास जाकर ये गुहार नहीं लगाई? आपको जल मोर्चा के पास क्यों आना पड़ा, संघर्ष मोर्चा के पास? हम कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले एक्शन साहब मतियाना गए थे, हम डिवीज़न गए थे। हमने वहाँ भी अपने जो सैलरी की गुहार लगाई थी कि आज से पहले हमें पर मंथ 7 तारीख को सैलरी मिलती थी, लेकिन अब तो 3 महीने हो चुके हैं।
तीन तो महीने। उनसे भी हमने बात की। उन्होंने बोला कि हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज तक 15-20 दिन हो चुके हैं। साथ में अब साल का एक जो हमारा एक त्यौहार है, शिवरात्रि त्यौहार है, वो बहुत करीब आ चुका है। तो हम बिल्कुल, हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम कोई राशन ले सके या कुछ और काम कर सके। कितने लोग हैं आप लोग जो- हम मध्यान्ह डिवीजन में 48 लोग हैं मतियाना डिवीजन में जी। 48 लोग हैं। ऑल हिमाचल में हम 53 वाटर गार्ड है। तो अभी मोर्चा के आप पास आए हैं, यहाँ पर आप जो जल संघर्ष मोर्चा है जी। इनसे क्या उम्मीद है आपको? कितनी बात ये आपकी अच्छे से उठा पाएंगे? इनसे हमारे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये आम आदमी के लिए, हक के लिए लड़ते हैं। हमने देखा है कि ये कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, चाहे गरीब है, चाहे कुछ भी है, या कर्मचारी है, या कोई किसान है, इनके लिए हर बार सड़क में बैठ जाते हैं और काम करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। अगर शांतिप्रिय तरीके से सरकार तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती है तो क्या आगे लगता है कि क्या एक्शन लेना चाहिए? हमारा ये एक्शन है, अगर हमें 22 तारीख से पहले पेमेंट नहीं पड़ती है, त्योहार के लिए पेमेंट नहीं पड़ती है, तो हम मीडिया के माध्यम से डिपार्टमेंट को भी सूचित करते हैं और सरकार को भी